Spins a man's out now too. Monty Panesar deserves that wicket. वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है ना? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वसीम भाई कैसा रहा आपका ये पोस्ट कोविड, अब क्या आप देख रहे हैं क्रिकेट के हालात कैसे अब जो बदल रही हैं? यार अभी तो बहुत अफसोस हुआ है जो कल पाकिस्तान मैच हारा है। बना हुआ मैच हाथ से निकल गया है जी। अब इसमें 2-3 रीज़न्स हैं जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। पहला रीज़न ये है कि इनका टोटल जो डिपेंड किया है पाकिस्तान टीम ने वो किया फास्ट बॉलिंग पे। इन्होंने 2 स्पिनर्स भी डाले हैं जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी दूसरे स्पिनर की। एक लैप हुआ है कि मेरे पॉइंट, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ना मैं क्रिटिक हूँ, मैं अपना ओपिनियन जो है वो दे रहा हूँ। फवाद आलम की जगह बनती थी। इनके पास कोई प्लेयर ऐसा नहीं रहा जो विकेट पे स्टे एक साइड और जो विकेट की है उसको रोक के रखता। वो एक प्लेयर भी नहीं था। इनको यहाँ पे ज़रूरत थी कि कोई एक ऐसा बैट्समैन हो जो वहाँ पे टाइम किल करता। एक दिन पहले मैच ख़त्म हो गया। अगर फवाद आलम होता मे बी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो जाती। दूसरा है कि जो पाकिस्तान ने डिपेंड किया फास्ट बॉलर्स के ऊपर, फास्ट बॉलर से वो गेंद नहीं हो सके सेकंड इनिंग में जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। खिलाए फास्ट बॉलर हैं और विकेट जो है वो स्पिनर ले गए। ये भी एक फॉल्ट है इनका। ये सिलेक्शन पे डिबेट नहीं है, सिचुएशन क्या है। जो हमारे जितने भी कोचेस थे वो उन्होंने अपना बेस्ट इनको दिया है, लेकिन ग्राउंड के अंदर जाके ये लड़कों की इतनी शायद वर्थ नहीं है। एक प्लेयर आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बाबर आजम, शान मसूद और बाबर आजम के ऊपर आपने डिपेंड किया और शान मसूद क्लिक कर गया। बिल्कुल। बाकी पूरी की पूरी टीम आपकी कोलैप्स हो गई। वसीम भाई आपको ये नहीं लगा कि बॉलिंग हमारी इनएक्सपीरियंस थी सिवाय यासिर के बाकी जैसे नसीम शाह या शाहीन था या अब्बास आप कह लें? देखिए हमने ऑब्वियसली हमारे पास स्पीडस्टर थे, हमने इन पे डिपेंड किया कि ये वहाँ जाएंगे, सॉयल है, गेंद सीम करेगा निकलेगा। ये उस तरह गेंद ही नहीं कर सके। इनकी गेंद उस लेवल पे नहीं आई जिस लेवल के वो प्लेयर थे वो उनको मीट कर सकते प्रॉपरली। और प्लानिंग में थोड़ा सा फ्लॉ था कि वो प्लान नहीं करके खेल सके जिस तरह इन्होंने पकड़ना था। वो अगर फर्स्ट इनिंग में आप लीड ले लेते हैं तो दूसरी इनिंग में, हालांकि आपका मोरल हाई होना चाहिए था कि आपने फर्स्ट इनिंग में 100+ की लीड ली है और दूसरी इनिंग में आपका डिबेकल हो गया, एकदम भी पूरी टीम कोलैप्स कर गई। तो ये गुड साइन नहीं है। इसका मतलब है कि आप में कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ ऐसा है कि आप विकेट पे स्टे करने के लिए आपको एक प्लेयर लाजमी टीम में रखना पड़ेगा। तो अब आपको सेकंड टेस्ट में क्या चेंजेस आप देखना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से जो मैं, अगर आप मुझे कहें जो मेरा क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है उसमें ये मेन चीज़ है कि विकेट पे स्टे। मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ। हमारे आज तक जो लेजेंड क्रिकेटर हैं, हम इमरान भाई से ऊपर हम किसी को भी नहीं मानते। बिल्कुल सब अच्छे क्रिकेटर अपने वक्त के रहे हैं, लेकिन इमरान भाई ने पाकिस्तान को वो एम्बलम दिए हैं जो पाकिस्तान शायद कभी सोच भी नहीं सकता। वर्ल्ड कप जिता दिया, फलाने ट्रॉफी, इंडिया की टीम भगा दी। हालांकि हल्के उस ज़माने में स्पीडस्टर नहीं थे, लेकिन इमरान ने सिंगल हैंडेडली की उनकी कैप्टनसी के ऊपर आप डिबेट नहीं कर सकते। टू गुड मैनेज करना, टीम को कंबाइंड रखना, और सबसे बड़ी चीज़ है ग्राउंड के अंदर लड़ाना। ये स्किल्स थे इमरान भाई में। उसके बाद आपके पास वसीम अकरम आए, उन्होंने कुछ किया। सलीम मलिक साहब आए, उन्होंने अपनी एबिलिटी पे या अपनी ओन परफॉर्मेंस के ऊपर सिंगल हैंडेडली मैच जिताए। हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता सके। ये हमारा ड्रॉप है कि पाकिस्तान किस जितनी भी हमारी कोचिंग सेक्टर है और जितने कोचेस वगैरह हैं, इनको इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि हमने विकेट पे स्टे कैसे करना है और हम कौन से प्लेयरों को आगे लेके आए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी ये इनसे गलती हो गई है कि इनको फवाद आलम मिस कैलकुलेट कर गए हैं, या इनका ख्याल था कि हम दोनों स्पिनर्स खिला के उनको आउट कर लेंगे, लेकिन वो इनका जो प्लान था वो कामयाब नहीं हो सका। तो इस पे अगर आप ये देखें कि फवाद आलम, इन्होंने फवाद की जगह शादाब को खिलाया, लेकिन उसे अगर आप देखो ऑलराउंडर के तौर पे यूटिलाइज नहीं ना किया गया। 11 ओवर उसको पूरे मैच में करवाए, उस तरह बॉलिंग भी नहीं करवाई। एबिलिटी टीम की ये है कि एक
बॉलर 45 करता है या 47 करता है, बिल्कुल। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे, इसका मतलब है विकेट में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पॉइंट फिर वहीं आता है कि विकेट पे स्टे करना, बिल्कुल स्टे नहीं कर सके ये विकेट के ऊपर। बिल्कुल ये हमारा कुछ सेटअप इस तरह का है, जो बेस्ट पॉसिबल लॉट होती है ये उसको ऊपर लेके आते हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप देखिए वेस्ट इंडीज़ है, 15 साल 20 साल उन्होंने रूल किया, बिल्कुल अब उनके पास वो पोटेंशियल नहीं आ रही जिसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़रूरत है। अब टीम गेम कन्वर्ट हो गई आपकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, अब ऑस्ट्रेलिया से अब इंग्लैंड में आ रही है। अब ये एक लॉट है जो आपको इतनी एलीट लॉट मिल गई है कि आपके 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो 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 विनिंग बैट्समैन हैं, वो विनिंग इनिंग्स खेलते हैं, तो वो फायदा उन टीमों को हुआ, वो ऊपर आ गई। बिल्कुल। आपके पास ये नहीं है। अब इंडिया को देख लें, अभी वसीम भाई आपने थोड़ी देर पहले बात की कि इंग्लैंड के पास अब वो एक पूरा सिस्टम आ रहा है प्लेयर्स वाले, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास था, इंडिया के पास था। तो मैंने एक चीज़ अब देखे ना नोट किया कि उनके सिस्टम ही ऐसे कि जैसे उनकी अकेडमीज़ हैं, तो इसमें हमारी एकेडमी का क्या रोल आता है? जैसे एनसी है, मैं इतने साल से सुन रहा हूँ कि ये प्लेयर्स निकालेगी ये वो, लेकिन हार्डली 3 या 4 मैंने प्लेयर्स इस दौरान 17 साल में देखे हैं। तो आप इसके रोल को कहाँ देखते हैं एनसीए के? देखिए हमारे जो एकेडमी के एक्सपेंस है ना, अब जी। क्रिटिक्स तो हर जगह ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे हुए हैं। मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली है मैंने लर्न क्या किया, बेसिकली चीज़ है कि हमारा जो ग्रूमिंग सेटअप है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि यार वेरी बडीज ऑफ माइंड, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, जो भी कोचेस लगे हुए हैं डोमेस्टिक हमारे हैं। अब अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिसबाह सकलैन मुश्ताक अब आपने इंडक्ट किया है, इजाज बैठे हुए हैं जी, मंसूर राना थे पहले जी जी, ये मेरे हिसाब से ये एलीट क्रिकेटर्स थे, अब आपने उनको इंडक्ट किया। अब अगर आपको पीछे से फ्लो ऑफ क्रिकेटर इस पोटेंशियल का नहीं आ रहा, लेकिन टीम तो बननी है ना, खेलना तो है, आपने रिप्रेजेंट तो करना कंट्री को, आपको वो प्लेयर नहीं मिल रहे जो कि पाकिस्तान की ज़रूरत है इस वक्त। अब दूसरी बात ये है जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाह रहा हूँ, हाईली सैलरीड आपने कोचेस, हर चीज़, हर फैसिलिटी दुनिया की पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी ने, क्रिकेट बोर्ड ने दी हुई है। अब प्लेयर्स क्यों नहीं कर रहे? हम ऐसे, मेरा अपना ओपिनियन है, हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे कि 12 साल के लड़के 20-25 निकालें, 15 साल के लड़के 20-25 या 16 साल के अंडर 16 निकालें, अंडर 19 निकालें, इनका 3-3 महीने का कैंप हो, और इनको यही कोचेस जो हैं मेन, जो एकेडमी में बैठे हुए हैं और आपने इंपोर्ट किए हैं, बाहर से आए हैं, लोकल अब आपके इतने कोचेस हैं, 3 महीने की कोचिंग से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर हर लेवल पे। बिल्कुल। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज बोर्ड शुड हैव टू पे स्टाइपेंड टू द क्रिकेटर्स। हर बंदा अपनी ओन से पैसा खर्च के ना वो ट्रैवल कर सकता है, ना वो अपने एक्सपेंडिचर्स मीट कर सकता है, उनके इतने वसाइल नहीं है। अगर गरीब कोई बंदे फैमिली है, वो 1 लाख रुपया महीना अपने बच्चे पे नहीं लगाएगी। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में देख लें, एकेडमी से बच्चे निकलती हैं, ऊपर चले जाते हैं। अब वहाँ पे साल एकेडमियाँ लग रही हैं, यहाँ पे एकेडमी एक अंडर 13 का टूर्नामेंट होना है, 15 दिन का कैंप लगा है, 15 दिन का टूर्नामेंट हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, लड़के वहाँ फारिग। बिल्कुल। अब 11 महीने वो अब नेक्स्ट ईयर का इंतजार कर रहे हैं कि जी हमें अब चांस मिलेगा तो अब हमने खेलना है। इसी तरह अंडर 16 है, अंडर 19 है, वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा है। बिल्कुल। उसके बाद बताएं पाकिस्तान एकेडमी का क्या प्लान था कि इनको मर्ज कैसे करके इनमें से हमने क्रीम कैसे निकालनी, और लड़के देखे अंडर 16 से देखे। बिल्कुल। एकेडमी के अंदर अगर 100-50 लड़का एट ए टाइम मौजूद है और उनको कोचिंग की जा रही है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, बिल्कुल 15-20 हर वक्त बच्चे इनको तैयार मिलेंगे। तो अब ये जैसे अब आपने देखा कि इसका नाम भी बदल दिया है, परफॉर्मेंस सेंटर कर दिया है, सकलैन मुश्ताक आए, नदीम खान आए, इजाज़ अहमद पहले से हैं, मंसूर राना आप कह रहे हैं, तो अब आपको कोई लग रहा है ये लोग बेहतरी करेंगे या इनकी मतलब देख रहे हैं आप लोग? सकलैन की तो क्वालिटी मैं आपको बता दूं, मेरे साथ खेले हुए हैं, अच्छा भी खेले हुए हैं सकलैन मुश्ताक।
मैं आपको छोटा सा एक इनका वाकया सुनाता हूँ। ये और एक मोहम्मद हुसैन लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। बिल्कुल। मैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कप्तान हो गया। सफ़र पे जाते हुए सीनियर मैं था और मुझे कप्तान कर दिया ग्रेड 2 में। हमारे फास्ट बॉलर ने गेंद की, हमारे फास्ट बॉलर ने एक को पड़ा 24 और एक को पड़ा 26। हाँ। 50 इन 2 ओवर्स। अच्छा। ये पाकिस्तान क्रिकेट का, मैं आपको डोमेस्टिक क्रिकेट का ये बता रहा हूँ, ये लाहौर सिटी की जो क्रिकेट है 50 स्कोर हो गया। अब हुसैन के साथ और सिकलैंड के साथ मेरे थोड़े ताल्लुकदारी थी, नो हाउ थी। जो हुसैन था, मोहम्मद हुसैन, वो हमारे क्लब में खेलता था। अच्छा। वो लुधियाना में। उसने मेरे पास आया, मुझे कहता है भाईजान ये गेंद मुझे दे दें और उधर से सिकलैंड को लगा दें। 50 रन है, 146 पे टीम पिंडी की आउट कर दी। 5 सिकलैंड ने आउट कर दिए, 4 हुसैनी ने कर दिए। दूसरे इनिंग में 5 हुसैनी ने कर दिए, 4 सिकलैंड ने कर दिए। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब इस तरह के प्लेयर कहाँ से लाएंगे आप? ये बॉर्न क्रिकेटर थे। बिल्कुल। छोटी उम्रों में इन लोगों ने अपने अर्ली एज के ऊपर इनको कमांड, कुदरत ने इनको इतने स्किल्स दिए हुए थे कि ये नाम बना के ऊपर आ गए। अब ये पोटेंशियल्स आपके पास नहीं है, आपको फाइंड आउट करनी है। वो मिल गए, आपके पास आ गए, अब आपने ढूंढना है। आपको ढूंढने के लिए कुछ तो आपको भी जो है बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी ना, कि कहाँ से बच्चे ढूंढें, कैसे लेके आए, कैसे बनाएं। बिल्कुल। हमारे क्रिकेट एकेडमी में मैं ऑफ एंड ऑन जाता रहता हूँ। दुनिया जहाँ की फैसिलिटी बोर्ड ने दी हुई है। हाँ बिल्कुल। अब आप बोर्ड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान मैच आ रहा है, कल अखबार में आ जाएगा जी ये फलाना सिलेक्टर, ये डिगना, ये सिलेक्टरों ने तो नहीं अंदर खेलना। मिसाल एक और आपको देता हूँ जी। एक पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को कहते हैं पढ़ो। बच्चा, माँ बाप या टीचर वो बैठ के अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि हमारी इसकी कितनी पोटेंशियल है, ये कौन सा ग्रेड 1 में जाएगा, ग्रेड 2 में जाएगा, ग्रेड 3 में जाएगा। इसी तरह ही हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास वो लेवल ग्रेड 1 मिल ही नहीं सके प्लेयर। अब जिनको ये सिखा रहे हैं आपके कोचेस, वो उनसे डिलीवरी नहीं हो रहा। अब आपने कह देना जी फलाना कोच जी मिसबा इतने पैसे लेता है, ये एजाज अहमद को इतने पैसे दे रहे हैं, ये रिजल्ट क्या है? रिजल्ट उनका कसूर नहीं है। उन्होंने तो अपनी आपको एबिलिटीज, जो कुछ दुनिया में उन्होंने सीखा है, वो आपको कन्वे कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड के अंदर तो आपने डिलीवर करना है ना, बिल्कुल। कोचेस ने आके तो नहीं करना। अब इनका मेंटल लेवल कंसंट्रेट इनको करना चाहिए। इनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, ये मेंटली इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हमने गिव अप नहीं करना। बिल्कुल। टिल लास्ट, बिल्कुल, ड्रॉप ऑफ ब्लड हमने गेम में अड़े रहना। बिल्कुल। तो आपको काफ़ी हाई होप्स है सकलैन और इन लोगों से कि ये लोग कर सकते हैं, इस तरह पुल कर सकते हैं, टैलेंट निकाल सकते हैं। अपने पहले मैच में इस तरह आउट करके मैच जिता सकते हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें उन लोगों का, सकलैन का कॉन्फिडेंस या हुसैन का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। बेशक। वसीम अकरम है, ये सब लोग देखे, ये सिर्फ डिबेट ही रह जाएगी। इसका रिजल्ट क्या निकलना है, आपने रिजल्ट देखना है। इतनी मेहनत, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको वो टारगेट नहीं मिल रहा जो आप पाकिस्तान जिस लेवल का मतलब क्रिकेट के अंदर पहचाना जाता है, उस लेवल के आपको रिजल्ट नहीं ओरिएंट हो रहे। इसके लिए आपको जो है ना ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं अपना एक ओपिनियन देता हूँ कि जहाँ इतना पैसा ज़ाया कर रहे हैं, ये जो हमारे कोचेज़ हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट है मेरी इनसे कि यार कोई अच्छे लोग जो हैं, लड़के जिनको आप समझते हैं कि अगर आप इन पे मेहनत करेंगे, साल लगाते हैं इनके ऊपर, ये पाकिस्तान के एसेट्स बन सकते हैं। बिल्कुल। हर बंदा 100 करने वाला भी टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकता, और हर 20 करने वाला ये मुमकिन नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेटर ना बने। आपने उनकी कैपेबिलिटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फिटनेस, उनका मेंटल लेवल आपने चेक करना, उनका माइंडसेट समझना है, आपने बनाना है। बिल्कुल। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑन योर चैनल बिहाफ कि अगर बोर्ड तक ये बात पहुँचती है तो बोर्ड को चाहिए कि इंस्टेड ऑफ कि आप इतने हाईली बंदे ले रहे हैं, आप एक
मतलब फॉर इंस्टेंट आप एक ट्रायल बेसिस पे ऐसे भी करके देखें कि अंडर 13 के 50 लड़के लाहौर से उठा लें, बिल्कुल अंडर 16 के 25-30 लड़के बेस्ट उठा लें, बिल्कुल। और अंडर 19 के उठा लें। ये जैसे पहले होता था कि प्लेयर्स हमें मिल जाते थे, बाबर आजम जैसे उसमें से निकला है, इमाम निकला है, या सकलैन मुश्ताक निकला है। बाबर आजम, ये फिर वही बात होती है हाँ कि हाँ सदियों में पैदा होते हैं। हाँ। मियां दाद एक प्लेयर था, ये उस तरह लेवल का प्लेयर आ गया। बिल्कुल, सलीम मलिक मियां दाद लेवल का। ये जो सलीम मलिक, ये भी नेचुरल था। बिल्कुल मुझे अभी भी याद है कि मैं कॉलेज से भाग के मैंने इनकी होल्डिंग के खिलाफ, इन्होंने 4 चौके मार दिए सलीम मलिक ने। हाँ और सलीम मलिक ने, मतलब कारदार साहब थे, वो खुद हैरान हो गए कि यार इतनी छोटी उम्र का लड़का ये किस तरह का मतलब प्लेयर है। उसके बाद वो बाहर कभी नहीं हुए। बिल्कुल ये बॉर्न क्रिकेटर्स हैं। इंडिया में जी। जूनियर्स एकेडमी, अगर आप ये इसका रिज़ल्ट लें और आप देखें उनके एकेडमीज़ को, तो आप देखें वहाँ पे कितना बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, बिल्कुल बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अभी मुझे पता चला है कि अभी बड़ा खूबसूरत एक सेटअप ये ला रहे हैं जो हमारे यहाँ बोगस क्लब्स हैं। एक चीज़ मैं फिर अपने बोर्ड को और अपने एकेडमी को ये अपनी राय देना चाह रहा हूँ कि जो क्रिकेट बोर्ड ने अभी स्टेप उठाया ना कि बच्चे क्लब में जिसके पास अपनी ग्राउंड होगी उसको वोट का राइट देंगे, और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आला स्टेप है। बिल्कुल। अब आपकी क्लब में वो ज़माने ख़त्म हो गए जब हमने क्रिकेट खेली थी, वो धूप में बैठे हुए हैं, ज़मीन पे लेट के खेल रहे हैं, ना कुर्सी है ना। अब ये लेवल बड़ा है, इंक्रीज़ हुआ है। जब लेवल इंक्रीज़ हुआ है तो बट अब वो बच्चे नहीं साइकिलों पे आने वाले हैं, अब वो गाड़ियों में आते हैं। वन सबनी नई गड्डी उन्होंने को दुनिया जहाँ दी लेटेस्ट चीज़ उन्होंने को फैसिलिटी अवेलेबल है। बिल्कुल। अब एक बच्चा एक क्लब में क्रिकेट खेलता है, उसके बाप का 1 लाख रुपया महीना एक्सपेंस आ रहा है, और उस क्लब में कोच एक आम ऑर्डिनरी सा कोच है, क्लब क्रिकेटर, उससे क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? वो आके कोच को पूछेगा कि भाई मेरे बेटे का कोई चांस है क्रिकेट में या मैं तालीम में लगा दूं? बिल्कुल बिल्कुल। उसने अपनी क्लब को चलाने के लिए तारीफें कर देनी है कि पैसे वालों का बच्चा है, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल। जो बोर्ड ने ये स्टेप लिया है, मार्वलस स्टेप, एक्सीलेंट। बिल्कुल। वसीम खान अच्छा काम कर रहा है, उसको टाइम चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे उसको वो लॉट नहीं अभी नज़र आ रही काम करने वाली जिसकी उसको ज़रूरत है, जो वो बाहर देख के आया हुआ है। बिल्कुल। यहाँ बनाने पड़ते हैं, वहाँ बने बनाए मिल जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हर एम्प्लॉय को उसने बनाना नहीं, मेरी ये स्ट्रेटजी है, मेरी ये टेक्निक है, तो ये लैप्सेस हैं, लेकिन ये कर लेगा, ये अच्छा कर रहा है सिस्टम। तो आप काफ़ी होपफुल हैं कि ये अब चीज़ें बहुत बेहतर होंगी आपको आगे। नेक्स्ट 2 ईयर में बहुत चेंज नज़र आएगी क्रिकेट के अंदर। अच्छा चलिए मैं वापस सीरीज़ पे आता हूँ। आपको क्या अब लग रहा है कि अगले 2 टेस्ट मैचेस का क्या अब आपको रिजल्ट लग रहा है कि क्या होगा? जिस तरह का आप मैच हारे हैं, एकदम से ही जीता हुआ मैच दे दिया है, जैसे पाकिस्तान लड़ेगा, पाकिस्तान गिव अप नहीं करेगा। देखें इतने बड़े बंदे और इतने बड़े दिमाग उनके साथ टीम के वहाँ ठहरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये लड़ाएंगे। ठीक। बारकैफ जो मेन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये है कि इनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चों में, ये मार खा जाते हैं। ये कुछ स्कोर आपको 100 रन की लीड मिली हो और आप मैच छोड़ दें इस तरह, दिस इज नहीं वो वाली चीज़ नहीं है जैसे पहले होती थी कि जैसे आपने शायद वो याद हो चेन्नई टेस्ट एक था कि वसीम अकरम ने कहा यार हम जीत जाएंगे, हम पकड़ लेंगे, 1 विकेट चाहिए। तो हमारे में अभी इन बच्चों में वो नहीं है, जैसे ज़रा ये गिर जाते हैं। इनको पाने में देखा वसीम अकरम से कंपैरिजन कर रहा है शहनशाह को या वो नसीम शाह जी, और शहनशाह अफरीदी साहब जो है शहनशाह जी। मैंने इसको छोटी उम्र से देखा हुआ। अच्छा। दे आर इस वक्त दे आर टू गुड, बोथ आर टू गुड। ठीक, लेकिन एक्सपीरियंस भी तो है ना। अब यहाँ पे वसीम अकरम ने यही टीम होती और जो उसने उछाले देने, मुंह में गेंद लाने थे, स्लिपें रखी हुई, उसने पकड़ा देने थे, आपके 2-3 कैच करवा देने थे। बिल्कुल। अब इनका गेंद आ रहा है बेली हाइट पे, वो बेली पे क्या समझते हैं, उनको तो यहाँ पे खेलने का, मुंह पे ऊपर खेलने का आदत है। बिल्कुल। उन्होंने इनको खड़का दिया। उनके लिए तो जनाब वो तो
मतलब जूसिस थी बॉलें जो उनको मिल रही। बिल्कुल। तो ये फ़र्क है, इनको टाइम लगेगा कि किस एनवायरनमेंट में, किस सॉइल के ऊपर मैंने कैसे गेन करना और कैसे अगले को खिलाना है। ये चीज़ें अभी इनको इतनी जल्दी नहीं आ सकती हैं, ये 4-5 साल की गेम है। तो आपको ये फ्यूचर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी सेकंड मैच में लड़ेंगे ये। चलें ये अब हम देख लेते हैं सेकंड मैच में। अच्छा जवाब देंगे, लेकिन बरकैफ इनको मेरी एक एडवाइस होगी इनके लिए कि जी। किसी तरीके से भी जो है एक एंड विकेट का रोके, और उसके लिए मेरे हिसाब से फुआद आलम बारी लगाने का मास्टर है। बिल्कुल है, तो मेरे को रिलेशन नहीं है उससे, नहीं ना बिल्कुल मेरे को क्लब का बंदा है, लेकिन उस बंदे में ये पोटेंशियल है, वो बारी लगा सकता है। आपको बंदा इमरान खान ने हमेशा शुएब हनीफ, रिजवानुज़्ज़मा, इन दोनों को कभी नहीं निकाला। जब इनमें से एक गिरा वो आसिम मुश्तबा को ले आए, ऑलराउंड ने बारी लगानी, आसिम मुश्तबा को आती थी साल लेफ्ट आर्म कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, वो यूज, यही तो एबिलिटी है कप्तान की कि कैसे किस बंदे को कहाँ मैंने यूज कर रहा है। तो यहाँ पे उसका बनता था खेलना। तो अब आपको लग रहा है नेक्स्ट टेस्ट में इसको शोर चांस मिलेगा। खिलाएंगे। चलें इसी के साथ अब हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह करे नेक्स्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान अब जीते, तो फिर मिलते हैं फिर अगले शो में वसीम भाई के साथ। थैंक यू सो मच सर।